देखिए, सीधे तौर पे आप देखिए कि एक तरह से साउथ से बीजेपी खत्म हो गई और बीजेपी का नामो निशान मिट गया। तेलंगाना एक अद्भुत उदाहरण है जब बहुत बड़ी जीत कांग्रेस की हुई है। जी हाँ, बीजेपी का साउथ से सफाया हो गया है, यह कहना है आरजेडी नेता मनोज झा का। लेकिन मनोज झा शायद बीजेपी की 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिली जीत को भूल गए हैं, जैसे वह कोई मायने ही नहीं रखती है। बीजेपी को तीनों राज्यों में बहुमत हासिल हुआ है। इससे विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगुवाकार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और साथ ही उसके सहयोगियों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। मनोज झा ने बीजेपी की 3 राज्यों में जीत और तेलंगाना में हार को लेकर बयान दिया है। मनोज झा ने कहा, दक्षिण भारत से भाजपा खत्म हो गई है और भाजपा का नामो निशान मिट गया, जिसका उदाहरण तेलंगाना है। झा का मानना है कि राजस्थान का परिणाम एक तरफा नहीं है, क्योंकि वहां सरकार बदलने का रिवाज है। हालांकि छत्तीसगढ़ चुनाव का परिणाम लोगों की इच्छाओं के अनुरूप नहीं आया। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसमें पड़ताल की आवश्यकता है। देखिए, सीधे तौर पे आप देखिए कि एक तरह से साउथ से बीजेपी खत्म हो गई और बीजेपी का नामो निशान मिट गया। तेलंगाना एक अद्भुत उदाहरण है जब बहुत बड़ी जीत कांग्रेस की हुई है। राजस्थान एक तरफा नहीं गया है, बीजेपी वो जो रिवाज है वहाँ वो रहा। छत्तीसगढ़ अलबत्ता चूंकि तमाम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आया। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसमें पड़ताल की आवश्यकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये चुनाव बिल्कुल क्षेत्रीय मुद्दों पर क्षेत्रीय सरोकारों को क्षेत्रीय दृष्टिकोण से लड़े गए थे। कल तक बीजेपी भी यही कह रही थी कि 24 का चुनाव अलग है, विधानसभा चुनाव से लोकसभा का कोई मतलब नहीं है। हमारा भी मानना है, जो कि तेजस्वी जी ने भी कहा है, कि ये एक संदेश है कि बीजेपी ने सब कुछ झोंक दिया, लेकिन लोकसभा के चुनाव के परिणाम बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़े जाएंगे और इन परिणामों का, जिसमें बीजेपी आज पटाखे चला रही है, उस दिन का वो इंतजार करें जब राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होंगे। रोजगार पर चुनाव होगा, दवाई पे चुनाव होगा, सिंचाई पे चुनाव होगा, लोगों की थाली पे चुनाव होगा और उस चुनाव के नतीजे बीजेपी को परेशान करेंगे। ये हमारा, मैं मानता हूं कि आज के चुनाव से अगर कोई टेक अवे है तो इस तरह की टेक अवे है। भले ही कांग्रेस 3 राज्यों में हार गई हो, लेकिन मनोज झा का मानना है कि 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। हालांकि चुनाव परिणामों से कांग्रेस को बड़ा झटका जरूर लगा है। इंडिया गठबंधन में अब कांग्रेस को शायद ज्यादा बैकफुट पर रहना पड़े, उसके साथ ही शायद उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दें। यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली से लोकसभा की 269 सीट आती हैं, जिसमें से अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की अपने बलबूते कोई सरकार नहीं है। वह इन राज्यों में काफी कमजोर है, जिसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।